नमस्ते बच्चों। लीप फॉरवर्ड से मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वरूपा। और हर सप्ताह हम लेकर आते हैं खास आप सभी बच्चों के लिए मजेदार कहानियां और कुछ नए शब्दों की श्रृंखला। तो फिर एक बार मैं आप सभी के साथ जुड़ रही हूं आज के कहानी सत्र में। बच्चों, आज आपके साथ का हमारा ये कहानी सत्र 13वां है। पिछले सत्र में हमने लाइब्रेरी की किताब से द एम्प्टी पॉट और द यंग बॉय ये 2 कहानियां देखी थी। अब उन कहानियों में उपयोग किए गए कठिन शब्दों को हमने देखा था और उनके अर्थों को भी समझा। साथ ही इंडिपेंडेंट संबंधित शब्दों को भी देखा और उनके अर्थ समझे। आज के सत्र में हम कुछ थीम बेस्ड शब्द देखेंगे। हम लाइब्रेरी की किताब से 2 दिलचस्प कहानियां सुनेंगे और हम उस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न भी देखेंगे। इस प्रारूप के प्रत्येक सत्र में हम कई नई और कहानियां और दिलचस्प बातें सीखेंगे। सेशन शुरू होने से पहले हमारे शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। क्या सेशन में बताई गई बातें बच्चों को समझ में आती है? आप ये जान सकते हैं। प्रत्येक सेशन के बाद हम एक क्विज भेजते हैं। इस क्विज को बच्चों से हल करवाकर आप ये पता कर सकते हैं कि बच्चों ने आज के सेशन की बातें और कठिन शब्दों के अर्थ सही समझे हैं या नहीं। इस क्विज में सेशन के अलावा एक और कहानी और उस पर आधारित प्रश्न भी शामिल होते हैं। इस क्विज को हल करवाने के बाद आपको कुछ अंक मिलेंगे। इन अंकों के आधार पर आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, इसलिए अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें और रिवॉर्ड्स पाएं। तो चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं अंग्रेजी का जादुई सफर। तो चलिए लाइब्रेरी की किताब से शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम है बेलिंग द कैट। The mice once called a meeting to decide on a plan to free themselves of their enemy, the cat. At least they wished to find some way of knowing when she was coming, so they might have time to run away. Indeed, something had to be done, for they lived in a constant fear of her claws that they hardly dared to stir from their dens by night or day. The mice discussed many plans, but they needed to be better. At last, a very young mouse got up and said, I have straightforward plan, but I know it will be successful. All we have to do is hang a bell around the cat's neck. When we hear the bell ringing, we will know immediately that our enemy is coming. All the mice were surprised that they had not thought of such a plan before. But amidst the rejoicing their good fortune, an old mouse arose and said, I will say that the plan of the young mouse is excellent. But let me ask one question. Who will put the bell on the cat? Moral. It is one thing to say a change should be made, but quite a different matter to do it. अब आइए देखें कि हिंदी में इस कहानी का मतलब क्या है। बेलिंग द कैट यानी कि बिल्ली की गले में घंटी। The mice once called a meeting to decide on a plan to free themselves of their enemy, the cat. यानी कि माइस यानी कि कौन? चूहा। तो चूहों ने एक बार अपने दुश्मन बिल्ली से खुद को मुक्त करने के लिए एक योजना पर निर्णय लेने के लिए बैठक बुलाई। At least they wished to find some way of knowing when she was coming. कम से कम वो ये जानने का कोई तरीका ढूंढना चाहते थे कि वो कब आती है। So they might have time to run away, जिसके चलते उनके पास भाग जाने के लिए थोड़ा वक्त बच सके। Indeed, something had to be done. कुछ ना कुछ तो करना जरूरी था। For they lived in constant fear of her claws that they hardly dared to stir from their dens by night or day. यानी कि क्योंकि वो उसके पंजों से लगातार डर में रहते थे, रात या दिन वे शायद ही अपनी मात से हिलने की हिम्मत करते थे। The mice discussed many plans, but they needed to be better. चूहों ने कई योजनाओं पर चर्चा की, लेकिन उन्हें बेहतर बनाने की जरूरत थी। At last, a very young mouse got up and said, I have a straightforward plan, but I know it will be successful. All we have to do is to hang a bell around the cat's neck. आखिरकार
वहां पर एक छोटा सा चूहा भी था। वो उठा और वो बोला, देखो, मेरे पास एक सरल योजना है, लेकिन मुझे पता है कि ये जरूर सफल होगी। हमें बस बिल्ली के गले में एक घंटी लटकानी है। When we hear the bell ringing, we will know immediately that our enemy is coming. चूहे ने आगे बोला, और जब हम घंटी बजते हुए सुनेंगे ना, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हमारा दुश्मन आ रहा है और हम वहां से भाग सकेंगे। All the mice were surprised that they had not thought of such a plan before. सभी चूहे आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने पहले कभी ऐसी योजना के बारे में नहीं सोचा था। But amidst the rejoicing their good fortune, an old mouse arose and said, I will say that the plan of the young mouse is excellent. But let me ask one question. Who will put the bell on the cat? लेकिन उनके अच्छे भाग्य पर खुशी मनाते हुए एक बूढ़ा चूहा उठा और बोला, मैं कहूंगा कि युवा चूहे की योजना बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है कि बिल्ली के गले पर घंटी लगाएगा कौन? Moral: It is one thing to say a change should be made, but quite a different matter to do it. इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहना एक बात है कि एक बदलाव किया जाना चाहिए, लेकिन वैसा करना बिल्कुल अलग बात है। तो बच्चों, आपको बिल्ली के गले में घंटी ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको मजा आया? आइए अब इस कहानी में से कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्टेंट यानी कि लगातार। दूसरा शब्द है डेयर्ड, DARED, डेड यानी कि हिम्मत। तीसरा शब्द है फॉर्चून, FORTUNE, फॉर्चून यानी कि भाग्य। अगला शब्द है हार्डली, HARDLY, हार्डली यानी कि मुश्किल से। अगला शब्द है इमीडिएटली, IMMEDIATELY, इमीडिएटली यानी तुरंत। अगला शब्द है इंडीड, INDEED, इंडीड यानी कि वास्तव में। अगला शब्द है मैटर, MATTER, मैटर यानी कि मामला। अगला शब्द है माइट, MIGHT, माइट, माइट यानी कि शायद। अगला शब्द है क्वाइट, QUITE, क्वाइट यानी कि अत्यंत। अगला शब्द है रिजॉइसिंग, REJOICING, रिजॉइसिंग का मतलब है खुशी। अगला शब्द है सक्सेसफुल, SUCCESSFUL, सक्सेसफुल यानी कि सफल। और हमारा आखिरी शब्द है themselves, THEMSELVES, themselves यानी कि स्वयं। बच्चों, जब आप इन शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ जान ही गए हैं, तो आइए इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न देखें और आपको मुझे इनके उत्तर इस पैराग्राफ की सहायता से देने होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन कंसर्न ऑफ द माइस इन द स्टोरी? एंड द ऑप्शंस आर A, finding food, B, avoiding the cat, or C, decorating their dens. Next question. What was the young mouse plan to deal with the cat? A, hang a bell around the cat's neck. B, build a trap to catch the cat. Or C, train the cat to be friendly. Next question. What was the reaction of the other mice to the young mouse plan? And the options are A, they thought it was impossible. B, they were indifferent. Or C, they were surprised and pleased. Next question. What question did the old mouse raise about the young mouse plan? And the options are A,
how to make the bell, B, who would put the bell on the cat, or C, where to find the cat? Next question. What is the moral of the story? A, it is one thing to say a change should be made, but a quite a different matter to do it. B, mice should avoid cats at all cost, or C, bells are not useful for detecting danger. अरे वाह, आपने तो सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया है। चलिए अगले भाग पर चलते हैं। अब हम कुछ शब्द देखेंगे। ये सभी शब्द थीम बेस्ड होंगे, अर्थात किसी एक विषय से संबंधित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी थीम है स्पेस। आज हम स्पेस से संबंधित कुछ शब्द देखेंगे। हमारा पहला शब्द है एस्ट्रोनॉट। ASTRONAUT। एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री, एक आदमी जो अंतरिक्ष में जाता है, चांद पर जाता है। आपने ये खबर तो सुनी ही होगी कि इस समय हमारी भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और उनकी सहकर्मी अंतरिक्ष यान में कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण अंतरिक्ष में फंसी हुई है। दूसरा शब्द है रॉकेट। ROCKET। रॉकेट मतलब आकाशयान। इसे हम आसमान में गुजरने वाला एक शस्त्र भी कह सकते हैं। अगला शब्द है सैटेलाइट। SATELLITE। सैटेलाइट यानी कि कृत्रिम उपग्रह। इन कृत्रिम ग्रहों का उपयोग करके हम पृथ्वी के चारों ओर चलने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। साथ ही अगर कोई उल्का पिंड हमारी ओर आ जाता है तो उसकी जानकारी हमें पहले ही मिल जाती है, जिससे जनहानि से बचा जा सकता है। अगला शब्द है प्लैनेट। PLANET। प्लैनेट यानी कि ग्रह। जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें प्लैनेट ऐसा कहते हैं। अगला शब्द है मून। MOON। मून मतलब आपको तो सभी को पता है, मून मतलब चंद्रमा। अगला शब्द है स्टार। STAR। स्टार मतलब तारे। अगला शब्द है गैलेक्सी। GALAXY। गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा। अंतरिक्ष में अनेक आकाशगंगाएं हैं, असंख्यों को तो अभी तक हमें खोजा भी नहीं है। अगला शब्द है कॉमेट। COMET। कॉमेट मतलब धूमकेतु, एक चमकीला आकाशीय पत्थर जो सूर्य के निकट आते ही चमकता है, उसे क्या कहते हैं? कॉमेट। अगला शब्द है एस्ट्रॉइड। ASTEROID। एस्ट्रॉइड मतलब लघु ग्रह। ये एक छोटा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। अगला शब्द है मिटियोर। METEOR। मिटियोर। मिटियोर मतलब उल्का, एक अंतरिक्ष पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद जल जाती है। क्या आपने कभी किसी टूटते तारे के बारे में सुना है? ऐसा अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है। ये टूटता हुआ तारा नहीं बल्कि उल्का पिंड होता है। अगला शब्द है स्पेसशिप। SPACESHIP। स्पेसशिप मतलब अंतरिक्ष यान, जिस यान में अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। अगला शब्द है ऑर्बिट। ORBIT। ऑर्बिट मतलब कक्षा। अगला शब्द है ब्लैक होल। BLACK। ब्लैक HOLE। होल। ब्लैक होल एक खगोलीय पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि उससे प्रकाश भी नहीं निकल सकता। अगला शब्द है सोलर सिस्टम। SOLARSYSTEM। सोलर सिस्टम मतलब सौरमंडल। अगला शब्द है नेब्यूला। NEBULA। नेब्यूला। नेब्यूला मतलब तारामंडल, अंतरिक्ष में गैस और धूल का विशाल बादल जहां नए तारे बनते हैं। अगला शब्द है टेलीस्कोप। TELESCOPE। टेलीस्कोप मतलब दूरबीन। अगला शब्द है यूनिवर्स। UNIVERSE। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। अंतरिक्ष में मौजूद सभी ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं को सामूहिक रूप से ब्रह्मांड ऐसा कहा जाता है। अगला शब्द है इक्लिप्स। ECLIPSE। इक्लिप्स मतलब ग्रहण। ग्रहण तब घटित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में आ जाते हैं।
अगला शब्द है मार्स, MARS, मार्स। मार्स मतलब मंगल ग्रह। ये सौर मंडल का चौथा ग्रह है और अपने लाल रंग के लिए जाना जाता है। अगला शब्द है वीनस, VENUS। वीनस मतलब शुक्र ग्रह। ये सौर मंडल का दूसरा ग्रह है जो अपनी चमक और सुंदरता के लिए जाना जाता है। अगला शब्द है जुपिटर, JUPITER। जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अपने विशाल आकार और गैसीय सतह के लिए जाना जाता है। अगला शब्द है अर्थ, EARTH। अर्थ मतलब पृथ्वी। बच्चों, हम लोग कहाँ रहते हैं? जी बिल्कुल हाँ, धरती पर। पृथ्वी एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। अगला शब्द है कॉन्स्टेलेशन, CONSTELLATION। कॉन्स्टेलेशन का मतलब है तारामंडल या नक्षत्र, तारों का एक समूह जो विभिन्न आकृतियां बनाता है। अगला शब्द है लाइट ईयर, LIGHT, लाइट, YEAR, ईयर। लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला शब्द है प्लूटो, PLUTO। प्लूटो मतलब यम ग्रह। ये सौर्य मंडल का आखिरी ग्रह है। अगला शब्द है सन। ये तो सभी को पता है। अभी आप मुझे बताइए, सन यानी कि सूर्य। जी हाँ। अगला शब्द है कॉस्मोस, COSMOS। कॉस्मोस मतलब विश्व। अगला शब्द है एटमॉस्फेयर, ATMOSPHERE। एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण। पृथ्वी, तारों या ग्रहों के चारों ओर और गैस का जो आवरण होता है उसे हम वातावरण कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अगला शब्द है स्पेस एक्सपीडिशन। स्पेस एक्सपीडिशन मतलब अंतरिक्ष अभियान। अगला शब्द है स्टेलर, STELLAR। स्टेलर मतलब नक्षत्रीय। नक्षत्र से संबंधित वस्तुओं को स्टेलर कहा जाता है। बच्चों, इन शब्दों का उचित उच्चारण और अर्थ तो हमने देख लिया, तो चलिए अब लाइब्रेरी की किताब से और एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं। द क्रोज एंड द ऑयस्टर। A long time ago, there lived 2 crows near a forest. One of them was honest, and the other was very cunning. The cunning crow always used to trick the innocent crow, but the honest crow always helped the cunning crow. One day, the honest crow was hungry and roamed in search of food. The crow found an oyster on the beach. He needed to break open the oyster. To eat the tasty meat inside, he used his big beak to take out the meat. But he failed to open the shell. He then hit the oyster with a stone, but it remained tightly shut. No matter how much he tried, the oyster did not open. Meanwhile, a cunning crow flew by and advised him to take the oyster in his beak, fly high into the air, and then drop it on the rocks. The hungry crow liked the idea and hence followed the suggestion. The crow flew up with the oyster and it broke open as soon as the crow dropped it from above. But the cunning crow picked it up and ate the meat inside. By that time, the first crow had reached there. He could only see the pieces of the broken shell. It was the only thing left for him. Moral: never betray someone. अब देखते हैं इस कहानी का हिंदी में अर्थ क्या है। द क्रोज एंड द ऑयस्टर, यानी कि 2 कौवे और सीप। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड 2 crows नियर अ फॉरेस्ट, यानी कि बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के पास 2 कौवे रहते थे। वन ऑफ देम वॉज ऑनेस्ट एंड द अदर वॉज वेरी कनिंग। उनमें से एक ईमानदार था और दूसरा बहुत धूर्त था। The cunning crow always used to trick the innocent crow, but the honest crow always helped the cunning crow. धूर्त कौवा हमेशा भोले कौवे को धोखा देता था, लेकिन ईमानदार कौवा हमेशा धूर्त कौवे की मदद करता था। One day, the honest crow was hungry and roamed in search of food. एक दिन ईमानदार कौवा भूखा था और भोजन की तलाश में घूम रहा था।
The crow found an oyster on the beach. He needed to break open the oyster. कौवे को समुद्र तट पर एक सीप मिली. उसे सीप को तोड़ने की जरूरत थी. To eat the tasty meat inside, he used his big beak to take out the meat, but he failed to open the shell. अंदर का स्वादिष्ट मांस खाने के लिए उसने मांस को बाहर निकालने के लिए अपनी बड़ी चोंच का इस्तेमाल किया, लेकिन वो सीप को खोलने में असफल रहा. He then hit the oyster with a stone, but it remained tightly shut. No matter how much he tried, the oyster did not open. फिर उसने सीप पर एक पत्थर मारा, लेकिन वो कसकर बंद ही रह गया. उसने कितनी भी कोशिश की, लेकिन सीप नहीं खुला. Meanwhile, Cunning Crow flew by and advised him to take the oyster in his beak, fly high into the air, and then drop it on the rocks. इसी बीच धूर्त कौवा वहां से उड़ गया और उसे सलाह दी कि वो सीप को अपनी चोंच में लेकर हवा में ऊंची उड़ान भरे और फिर उसे चट्टानों पर गिरा दे. The hungry crow liked the idea and hence followed the suggestion. The crow flew up with the oyster and it broke open as soon as the crow dropped it from the above. भूखे कौवे को ये विचार पसंद आया और इसीलिए उसने सुझाव का पालन किया. कौवा सीप को लेकर उड़ गया और जैसे ही कौवे ने सीप को ऊपर से गिराया, सीप टूट गया. But the cunning crow picked it up and ate the meat inside. By that time, the first crow had reached there. लेकिन धूर्त कौवे ने उसे उठा लिया और अंदर का मांस खा लिया. तब तक पहला कौवा वहां पहुंच चुका था. He could only see the pieces of the broken shell. It was the only thing left for him. उसे केवल टूटे हुए सीप के टुकड़े ही दिखाई दे रहे थे. उसके लिए एकमात्र यही चीज बची थी. Moral: Never betray someone. शिक्षा: कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए. तो बच्चों, आपको दो कौवे और ये सीप की कहानी कैसी लगी? क्या आपको मजा आया? आइए अब इस कहानी में से कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ देखते हैं. पहला शब्द है एडवाइज्ड. ADVISED. एडवाइज्ड यानी कि सलाह दी. अगला शब्द है AGO. एगो. एगो मतलब पहले. अगला शब्द है कुड. COULT. कुड यानी कि कर सकना. अगला शब्द है कनिंग. CUNNING. कनिंग यानी कि धूर्त. अगला शब्द है फॉलोड. FOLLOWED. फॉलोड यानी कि पीछा किया. अगला शब्द है हेंस. HENCE. हेंस यानी कि इस तरह. अगला शब्द है ऑयस्टर. OYSTER. ऑयस्टर यानी कि सीप. अगला शब्द है पीसेस. PIECES. पीसेस यानी कि टुकड़े. अगला शब्द है रिमेंड. REMAINED. रिमेंड यानी कि बना रहा. अगला शब्द है सजेशन. SUGGESTION. सजेशन यानी कि सुझाव. और आखिरी शब्द है टाइटली. TIGHTLY. टाइटली यानी कि मजबूती से. बच्चों, जब आप इन शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ जान ही गए हैं, तो आइए इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न देखें. तो चलिए शुरुआत करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. What was the primary characteristic of the cunning crow? A. Honest and helpful. B. Clever and deceitful. Or C. Friendly and generous. Next question. How did the honest crow initially try to open the oyster? And the options are A. By picking it with his beak and hitting it with a stone. B. By using a hammer. Or C. By asking animals for help. Next question. What advice did the cunning crow give to the honest crow? A. To use a knife to open the oyster. B. To drop the oyster from a height to break it open. Or C. To ask a fisherman for help. Next question. What did the honest crow find when he reached the place where the oyster was dropped?
And the options are A. The oyster was still intact, B. The meat inside the oyster, or C. Only pieces of the broken shell. Last question. What is the moral of the story? A. Never betray someone, B. Always share your food with others, or C. Trust everyone you meet. तो दोस्तों, आपको आज का यह सेशन कैसा लगा? आपको आज का यह सेशन जरूर पसंद आया होगा। आज हमने थीम बेस्ड शब्दों को देखा और लाइब्रेरी की किताब से 2 नई कहानियां भी पढ़ी। तो आज के इस सेशन पर आधारित क्विज का लिंक आपको आपके कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज के लिए हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और साथ ही हमारी लीप फॉर वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हंसते रहिए, खेलते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।